जब सब ये करने लगे ना, तब से हमारी ये जो ढीली पड़ गई थी, सबके आपने देखा होगा टाइट हो गई होगी। गैस बनती हो, एसिडिटी ज्यादा बनती हो, पेट साफ ना होता हो, अब करेंगे प्राणायाम। आपने देखा होगा कि जब सब ये करने लगे ना, तब से हमारी ये जो ढीली पड़ गई थी, सबके आपने देखा होगा टाइट हो गई होगी। क्योंकि जैसे जैसे मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, उसके बाद में फिर ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। तो ये कई मायने में ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। कंधों को, भुजाओं को, श्वास नली के रोग, पसलियों के रोग, डायफ्राम, थायराइड, जितनी भी सारी समस्याएं हैं इस तरह के, ये सारी दूर होती हैं इससे। धीरे धीरे आराम से करना है, चेहरे पे तनाव नहीं लाना कभी भी। पहले एक बार नाक से सांस भर के मुंह से छोड़ देना। अब करेंगे भस्त्रिका। तीस 30 के 3 स्ट्रोक करेंगे। 30 के 3 स्ट्रोक। दोबारा फिर सांस ले लें। पसीना आएगा इसी एक्सरसाइज में। एक राउंड और चलाएंगे। रुक जाए। पसीने की शुरुआत यहीं से होती है। सांसों को नॉर्मल होने दें। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, अंदर से मुस्कुराने का प्रयास करें। अंदर ही अंदर चेहरे पे आवे जो भाव, फिर एकदम सारी थकान, सारा तनाव सब दूर हो जाता है। होठों तक आने दे उसका प्रभाव। जैसे मंद मंद मुस्कुराते हैं तो इस तरह का भाव ले आइए। अब चेस्ट के भाग के लिए करेंगे। दोनों मुट्ठी बंद कर ले सामने। आपने देखा होगा कि जब सब ये करने लगे ना, तब से हमारी ये जो ढीली पड़ गई थी, सबके आपने देखा होगा टाइट हो गई होगी। क्योंकि जैसे जैसे मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, उसके बाद में फिर ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ना ये बढ़ेंगे किसी की। मान लीजिए कोई यूं सोचे कहने लगा भाई बहुत ज्यादा लटक के वो हो जा, फिर नहीं मतलब ये बात। तो ये कई मायने में ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। कंधों को, भुजाओं को, श्वास नली के रोग, पसलियों के रोग, डायफ्राम, थायराइड, जितनी भी सारी समस्याएं हैं इस तरह के, ये सारी दूर होती हैं इससे। धीरे धीरे आराम से करना है, चेहरे पे तनाव नहीं लाना कभी भी। शांत बैठ जाए। सांसों का ध्यान करें। सांस को लेना नहीं है, नहीं छोड़ना है। अब आपकी श्वास नली, आपका गला, आपकी नासिका सब खुले हुए हैं। और इनमें जब रुकावट होती है, जब ये खांसी, जुकाम, नजला,
बुखार, ये सारी चीजें जब ही आती हैं। तो इसलिए शुद्ध रहना चाहिए रास्ता हमारा। अब करेंगे कपालभाति। गले में सांस भर ले और यहीं से केवल छोड़ना है आपको। जब बीच में सांस चढ़ने लगे ज्यादा तो उसके बाद में सांस फूलने लगे तो उसको बीच में रोक कर फिर दोबारा फिर सांस लेना। 108 बार करेंगे। सांस भर लें पहले। जैसे ऑटो पे मंद मंद हंसी होती है ना, उस तरह का भाव ऑटो पे रखिए, फिर तनाव नहीं आने का चेहरे पे। जैसे धीरे धीरे मुस्कुराते रहते हैं तो इस तरह से। श्वास को बाहर छोड़ते रुक जाएंगे। ओम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। हथेलियों को दृढ़ता के साथ में घुटनों पर रखें, दबा के श्वास भरे। पहले इसमें मूल बंद लगाने का प्रयास करें, फिर जालंधर बंद, उड़ियान बंद खुला रहेगा।
ओम। प्लावनी प्राणायाम। श्वास भर ले। रुक जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां स्वर बंद करें, बाएं से श्वास को भरें, दाएं से निकाल दें, फिर दाएं से भरें, फिर बाएं से निकाल दें। एक राउंड इस तरह से 5 राउंड करना है। ओम। अब करेंगे सूर्य वेदी प्राणायाम। बायां स्वर बंद कर ले। ये जो हिस्सा है ना, ध्यान दो पहले, ये दबा नहीं रहना चाहिए इसमें,
सीधे बैठे, जब जाके आराम से बढ़िया होगा। श्वास भरें, वेरी गुड। चंद्रवेदी, जिसका पेट ज्यादा खराब रहता हो, गैस बनती हो, एसिडिटी ज्यादा बनती हो, पेट साफ ना होता हो, दावत खाने के बाद में पेट में गोड़ गोड़ या कुछ भी दस्त लगने वाली स्थिति हो, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारे लीवर में कमी है। आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि उसके बाद में थोड़ी चीज है तो महंगी, पर थोड़ा सा लेने में कोई बुराई नहीं है। उसमें 2 सामान काम करेंगे। कड़ू, याद रखना, कड़ू 3000 रुपये किलो का भाव है, ज्यादा नहीं है। कल ही लाया मैं। दूसरी कलौंजी 300 रुपये किलो का भाव है। अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं। अगर आप मट्ठे में 1 ग्राम डाल के, जैसे ये चुटकी ली और डाल ली, घोल ली, उसके बाद में पी जाओ। कैसी भी आप दावत में जाओ, आपका लीवर बढ़ा हुआ है, फैटी है, भूख नहीं लगती, पेट साफ नहीं होता, तो उसके लिए आप जब इसको प्रयोग करोगे ना, तो और दूसरी चीजें जितनी भी है ना, सारी की सारी भूल जाओगे। लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। 1 ग्राम तो बताया देखो, होगी नहीं गड़बड़ यही। एक बात का ध्यान रखो, जो भी सामान है ना, ज्यादातर को अपना अलग अलग लाके घर में सुखा के उसके बाद में तैयार करो, तो करेगा फायदा। देखो, पैक्ड चीज जो है उनमें हमें क्या पता उसने किस रेशो में मिला रखा। तिरपले को आप घर में बनाओ और उसके बाद में बाजार से लाओ, जमीन आसमान का अंतर होगा। पहली बात तो ये है कि जो चीज सस्ती होती है उसमें ज्यादा मिलाई जाती है पैक्ड। 50-50 ग्राम लियो शुरू में, ज्यादा मत लो, अलग अलग पीस लो, पीस के फिर मिला लो, एक जगह कर लो, है मट्ठे बगैर का। हाँ, एक चुटकी डाल लो, उसके बाद में फिर देखो इसका कमाल। कड़ू और कलौंजी, ये बहुत बड़े ऋषि, नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा ये तो हाँ बस इतनी। और क्या है, कोई हमें किलो में थोड़ा लेना, हमें तो सामान कम लेना है। खाली पेट ले लो, जैसा दावत में आए तो ले लो, फिर आपको कोई नुकसान ही नहीं होने का। और जितना लीवर मतलब गंदगी है ना, लीवर को ठीक करने का सबसे बढ़िया कड़वा है। जो चीज कड़वी है ना, वो लीवर के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं वो तो उसमें डालने के बाद में तो फिर कड़वा नहीं लगेगा। है कलौंजी अचार वाली है। और यूं नहीं, अकबर जैसा मैंने बता दिया, पर आपको रोज ही लेनी, खुराक ना बांध लियो इसकी। जैसा कभी शादी में जाना या वैसे पेट में गड़बड़ है, ले लो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो वैद है ना, इनके पास में छोटे छोटे फार्मूले तो थे, और एक ही फार्मूले से आप इस फंकी को
जब भी अड़ोस पड़ोस में है ना, आपका देखो परोपकार क्या है, उससे थोड़ी सी अगर किसी के पेट में दर्द हो या इस तरह की हो तो क्या लगा ले मैं चल देख वो दो और उसमें डाल के पिला दो, पानी में गेर लो, दूध में गेर लो, अगर कोई मतलब जो उस टाइप का पट्टा नहीं है तो भी आराम करेगा। दूध में भी ले सके, दूध में भी ले सके, लेकिन फिर मात्रा देखो 1 ग्राम कितनी हो, ध्यान रखे, ज्यादा नहीं लेनी, ओवरडोज नहीं करनी है। हाँ ज्यादा बढ़िया। चलो जी, शीतकारी के साथ में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आपने एक बात देखी, ये जो है ना, ये कभी भी हमारे होठों की आकृति नहीं बिगड़ने देगा, ये जो एक्सरसाइज है दोनों ना। और वो जो मैंने बता रखी और वो घुमाने वाली, ये रोज रोज ना बताया जाए, इन्हें रोज करना है, लेकिन ये रोज की अपने डेली रूटीन में इसे शामिल कर लो, उठते ही कर लो। फिर इसके बाद में होठ बुढ़ापे में उन्हें देखने पड़े इतने खिसक गया दिक्कत, तड़ा लटक गया दिक्कत, वो नहीं आवा, फिर बिल्कुल भी नहीं आने का कभी भी। आपने देखा जब आप यहाँ आए तो आपका चेहरा मतलब एक तरफ को और वो भी था, और ये जो है ना ये आकृति बदली हुई थी काफी। खैर परमात्मा की आपके ऊपर असीम कृपा है कि आपने सही रास्ता चुन लिया, लेकिन रास्ता भटको मत। मौत से क्या काम करे, आधे रास्ते पे चल के कल यूं नहीं पड़ गया, चल भाई इधर को चलूंगा। तो फिर योग जो है ना, योग एक परमानेंट चीज है, जिसकी समझ में ये बात आ जाए, हाँ उसकी मर्जी। खैर चलिए, शीतकारी के साथ में कर्ण शोधन प्राणायाम। सांस भरेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे कान के पर्दों पर अगर मैल होगा तो धीरे धीरे निकलेगा बाहर। ये भी दबा लिया पॉइंट। पीछे के वेगस नर्व को भी रगड़ में उज्जाई प्राणायाम। फिर कंधे चढ़ा रही है, फिर कंधे चढ़ा रही है। गले से खींच ली आवाज, गले को सिकोड़ कर। ये सारी की सारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जोड़ नहीं लगाना। लंबा खींच के रोक देंगे। है
समझ नहीं हो क्या करा तुमने। हाँ सिंहासन। गला बन लेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम